हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। नल डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन थे, उनके सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिले, कैसे उनका उद्भव हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि नल डायनेस्टी का टाइम पीरियड, यानी कि नल डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो ये टाइम पीरियड था इनका 4th से लेके 12th, है ना, सेंचुरी तक, है ना, 12C, यानी कि इतने सेंचुरी तक इनका टाइम पीरियड था। नल डायनेस्टी का टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक था। अब हमें सोर्सेस क्या क्या मिले हैं। अगर हम सोर्सेस की बात कर लें, सोर्सेस जो कि हमको इनसे, इनके जहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं, तो सबसे पहले इनके गोल्ड कॉइन्स, इनके गोल्ड कॉइन्स थे। कुछ एनग्रेव्ड मिले थे, यानी कि इंस्क्राइब्ड जो चीज़ें होती हैं, है ना, कॉइन्स में एनग्रेव्ड नाम, इनके सिक्कों में इनके रूलर्स के नाम जो एनग्रेव्ड थे वहाँ से मिले हैं। साथ ही साथ जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि प्रयाग कमेंडेशन, वहाँ से भी इनकी जानकारी मिलती है। प्रयाग कमेंडेशन से लेकर के फिर रिद्धिपुर कॉपर प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्त, रिद्धिपुर कॉपर प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्त, रिद्धिपुर कॉपर प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्त यहाँ से मिला है। और साथ ही साथ वो पुलकेशिन 2 का एहोल इंस्क्रिप्शन, याद रखिएगा, ये एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 2 के एहोल इंस्क्रिप्शन से भी इस रूलर्स के बारे में, यहाँ के मतलब इस डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पल्लव डायनेस्टी किंग थे, कृष्णवर्मन, सॉरी नहीं, कृष्णवर्मन नहीं थे वो, पल्लव डायनेस्टी किंग था नंदी वर्मन 2, या एक पल्लव डायनेस्टी के किंग थे नंदीवर्धन 2। पल्लव डायनेस्टी किंग नंदी वर्मन 2 के उदयेंद्रम कॉपर प्लेट, उदयेंद्रम कॉपर प्लेट से भी इन डायनेस्टीज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हो गई कि एविडेंसेस, यानी कि ये जो सोर्सेज है, these are the sources from where the evidence of this dynasty, means null dynasty rulers, their areas where they are going to rule, okay, that type of evidences found from these inscriptions and इनके जो sources पता कर हुए। अब हम लोग बात करेंगे कि इनके जो साम्राज्य था वो कहां से कहां तक था फैला हुआ। तो सबसे पहले इनका जो रीजन था वो महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन तक, विदर्भ महाराष्ट्र, मतलब इस रीजन पे इनका मतलब एक्सटेंशन कहां कहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, है ना, एक्सटेंडेड कहां कहां तक था। वेयर द डायनेस्टी, वेयर द रूलर्स, ओके, वेयर द रेन्स ऑफ दिस डायनेस्टी और वेयर द रूलर्स एक्सटेंडेड देयर रेन्स, ओके। सो विदर्भ का महाराष्ट्र हो गया, और उसके बाद था, विदर्भ के महाराष्ट्र के बाद था आपका कोरापुट, ये उड़ीसा तक था, उड़ीसा में कोरापुट के उड़ीसा तक था। साथ ही साथ अगर जब बात करेंगे तो ये इधर बात करेंगे तो कांकेर रीजन, बस्तर की कांकेर रीजन बस्तर में, और साथ ही साथ साउथ कोशन, ये इतने रीजन्स में इन लोगों का जो डायनेस्टी था उनका एक्सटेंशन इतने रीजन्स में था, ओके।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज की हमने बात कर ली, क्या क्या सोर्सेज मिले हैं, और सोर्सेज के साथ साथ ये गोल्ड कॉइन्स और ये जो एंगेज थे उनके नाम्स और रूलर्स के, वो हरि सिंह की प्रयाग कमेंडेशन, साथ ही साथ रिद्धिपुर कॉपर प्लेट और प्रभावती गुप्त एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन टू एंड पल्लव डायनेस्टी किंग नंदीवन एंड टू का उदयगिरन कॉपर प्लेट। दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ दिस डायनेस्टी फाउंड। ओके, ये तो हो गई इस डायनेस्टी के सोर्सेज की बात। अब देखेंगे कि ये कहाँ तक एक्सटेंशन कहाँ तक था इस डायनेस्टी का। एक्सटेंशन था इस डायनेस्टी का विदर्भ, महाराष्ट्र, कोरापुट, उड़ीसा, कांकेर एंड साउथ कौशल, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का अगर हम लोग ऐसे मैप बनाएंगे इस तरह से, तो ये इधर बस्तर के कोरापुट रीजन से लेकर के इधर महाराष्ट्र और इधर ये पूरा आपका उड़ीसा और यहाँ पे ये कांकेर वाला रीजन है। और बाद में ये लोग जब शिफ्ट हो जाएंगे राजीव तक, इनका डायनेस्टी इतने एरियाज में इस तरह से फैला हुआ था। तो ये आप लोग देख लेंगे एंड इसको समझ लेंगे। ये आप लोगों ने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ओके, अब मैं इनके रूलर्स की बात कर लेता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो इस डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा था, जो इसके मैक्सिमम रूलर्स लोग यूज किए हैं कैपिटल, ये था आपका भोपालपट्टनम। इसको पुष्करी भी कहा जाता था। एंशिएंट नेम क्या था भोपालपट्टनम का? एंशिएंट नेम ऑफ भोपालपट्टनम इज पुष्करी। सो इनका जो कैपिटल था वो पुष्करी भोपालपट्टनम। पुष्करी भोपालपट्टनम जो एरिया है, यहाँ पे इनके रूलर्स का जो मैक्सिमम जो राजधानी है, मैक्सिमम जो रूलर्स थे उन्होंने इसी को अपनी राजधानी बनाई थी, पुष्करी भोपालपट्टनम। ओके, तो ये आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनके कुछ रूलर्स के बारे में। पहले हम रूलर्स के बारे में देख लेते हैं, कितने रूलर्स आए, कौन कौन से रूलर्स थे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रूलर्स की जैसे हम लोग बात करें, तो रूलर की बात करेंगे तो इनका जो डायनेस्टी का, इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था, हिज नेम इज शिशुक। तो SHISHUK, शिशुक वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। शिशुक फाउंडर थे। उसके बाद फिर आए व्याघ्रराज, VYAGHRARAJ, व्याघ्रराज आए। व्याघ्रराज के बाद आए वृषभराज। व्याघ्रराज के बाद है वृषभराज। वृषभराज के बाद इस डायनेस्टी के रूलर्स बने वराहराज। वराहराज के बाद इस डायनेस्टी के रूलर बने भवदत्त वर्मन। यानी कि आप लोग ये क्रोनोलॉजी देखते आ रहे हैं। शिशुक बना फर्स्ट रूलर, फिर उसके बाद व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन। अब भवदत्त वर्मन के दो बेटे हुए। भवदत्त वर्मन के दो बेटे कौन कौन से? अर्थपति भट्टारक एंड स्कंद वर्मन। एक था अर्थपति भट्टारक, यहां लिख देता हूं, अर्थपति भट्टारक एंड स्कंद वर्मन। अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन, ठीक है। भवदत्त वर्मन के दो बेटे हुए, अर्थपति भट्टारक एंड स्कंद वर्मन। और इसके बाद जब ये दोनों रूल कर लिए तो स्कंद वर्मन के दो बेटे हुए। अर्थपति भट्टारक की नल डायनेस्टी, सॉरी हमने वाकाटक डायनेस्टी में पढ़ा था कि अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर उनका भाई स्कंद वर्मन आता है। तो स्कंद वर्मन आया तो स्कंद वर्मन के दो बेटे थे, शरभराज एंड नंदराज, सॉरी स्तंभराज एंड नंदराज। स्तंभराज एंड नंदराज, ये दो रूलर्स हुए स्कंद वर्मन के बाद। ये दोनों रूलर्स ने रूल किया। नंदराज का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या बोलते हैं पॉइंट है यहाँ पे कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी जब हम सेपरेटली रूलर्स को डील करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस डायनेस्टी। टिल देन आप क्रोनोलॉजी भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि हु कम्स आफ्टर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन द क्वेश्चन कि इस रूलर्स के बाद कौन रूलर आया। अदरवाइज दे विल गिव यू द मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसमें क्या रहेगा कि आप लोगों को रूलर्स के नाम दे दिए रहेंगे एंड यू हैव टू अरेंज
them chronologically, that who comes after this or who comes first and last, like this. तो इस तरह के आप लोगों को देखना है। नंदराज है, नंदराज के बाद आते हैं इसके रूलर्स नंदराज के बाद इसके रूलर आते हैं पृथ्वीराज। नंदराज के बाद इसके रूलर आते हैं पृथ्वीराज के बाद आते हैं विरूपाक्ष। पृथ्वीराज, नंदराज के बाद है पृथ्वीराज के बाद के आए विरूपाक्ष, और विरूपाक्ष के बाद आते हैं विलासतुंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ के, क्योंकि इन्होंने आपका राजीव लोचन मंदिर का कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही करवाया था। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं। विलासतुंग के बाद आए रूलर पृथ्वीव्याघ्र, और इसके बाद फिर भीमसेन एंड नरेंद्र थबल जो इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इसके बाद आते हैं भीमसेन, एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज नरेंद्र थबल इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इस डायनेस्टी का है। मैं नरेंद्र थबल को यहाँ पे लिख देता हूँ, वीडियोस में उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, नीचे कट रहा है। तो इसके जो लास्ट रूलर थे भीमसेन के बाद, वो कौन थे? नरेंद्र थपन। ओके गाइस, तो ये जो है ये इस डायनेस्टी के रूलर्स थे, है ना। इनके आप क्रोनोलॉजी को भी याद कर लीजिएगा। हम इनके जो आगे के रूलर्स हैं, सॉरी आगे के रूलर्स बोल रहा हूँ मैं, जो इनके रूलर्स का जो हम लोग सेपरेटली, हम लोग इंडिविजुअली इनके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रूलर के टाइम पे क्या क्या काम हुए थे, किसने कहाँ कहाँ पे रूल किया, किसकी क्या कैपिटल थी, किसने आक्रमण किया, और साथ ही साथ किससे रिलेटेड क्या क्या कॉपर प्लेट्स हमें मिले हैं। ओनली दैट मच इन्फॉर्मेशन वी विल स्टडी। अभी तक आप यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रोनोलॉजी छत्तीसगढ़ में जरूर पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके रूलर्स के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।